हम इच्छा करके क्या करेंगे, ऐसे विचार से अपने आप वो इच्छा शांत हो जाती है। और जब तक आप इच्छा करोगे तो आपके लिए वो ध्यान लगेगा है नहीं। सिद्ध अरहंत या कोई भी साधु आदि परमेष्ठी का ध्यान भी तब लगेगा जब आप उस समय पर थोड़ी देर के लिए भी अपनी इच्छाओं से रहित होगे। थोड़ी देर के लिए भी सही। अभी हमें थोड़ी देर के लिए कोई इच्छा नहीं करनी। जैसे ही आपने कोई दूसरी इच्छा की तो वो ध्यान वहां से हट गया। आप पूछते हो कि हमें ध्यान नहीं लगता, लगाते हैं बार बार, कुछ भी नहीं लगता, कहां चला जाता पता नहीं पड़ता। वो कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ हमारे मन की इच्छाओं का एक बहुत बड़ा प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ डिजायर्स। समझ आ रहा है? हाँ, इतनी इच्छाओं का तीव्र प्रभाव रहता है कि हमारा ज्ञान और मन कहीं पता ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ काम कर रहा है, और हमें पता ही नहीं होता कि हम अगर कभी सोच भी लें कि हमें ऐसा करना है तो होता कुछ नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने मन से परेशान रहते हैं। आप लोग तो नहीं रहते? तो वो कहां पहुंचेगा? जहां आपकी इच्छा होगी वहीं पहुंचेगा ना। और कहां पहुंचेगा? सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। तो जब इच्छा की तीव्रता होगी तो आपका मन कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। इसलिए जिनको अपना मन लगाना होता है उन्हें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि हमें अपनी इच्छा का त्याग करना है। पहले इच्छा नहीं करना है किसी भी चीज की। जब आप इच्छा से रहित होगे, आशा, किसी भी तरीके की अभिलाषा, आकांक्षा से रहित होगे, तब जो है थोड़ी देर के लिए आप किसी में टिक पाओगे। समझ आ रहा है? इसलिए बहुत बड़ी चीज है ये, अच्छी चीज है। अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए, अपने आप का ध्यान करने के लिए हमारे अंदर निरीह वृत्ति आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? और वो निरीह वृत्ति का साधन अगर कुछ है तो ये पंच परमेष्ठी का ध्यान का आलंबन ही है, या कोई भी और शास्त्र का चिंतन। लिखा था ना, अन्नम च गुरु वयसेन। अन्य भी कुछ जो हो, जो गुरु के उपदेश से आपको मिले, वो भी आपके लिए इच्छा से रहित आपको बनाएगा। सुन रहे हो? बिल्कुल विपरीत है दुनिया से ये आत्मा की दुनिया है। बाहर की दुनिया में तो इच्छा ही इच्छा है, और जो इच्छा नहीं है तो वो कोई काम का है ही नहीं, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं। और इस दुनिया में जो इच्छा करने वाला है वो कोई काम का नहीं। क्या समझ आ रहा है? और आप बीच में फंसे बैठे हो। रहना बाहर की दुनिया में है और भीतर की दुनिया से परिचय होने लग जाता है, तो ना हम बाहर के ही दुनिया में ढंग से रह पा रहे हैं और अंदर की दुनिया में प्रवेश हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इच्छाएं बार बार बाहर की ओर ढकेल देती हैं। इसलिए जो है कुछ भी ऐसा लगता नहीं है कि हमें कुछ उपलब्ध हो रहा हो। ऐसा ही होता है? बोलो तो। अब क्या उपाय है इसका? उपाय तो यही है जो इसमें लिखा हुआ है। चिंतन का मना नहीं किया जा रहा। देखो क्या लिखा है, जम किंच भी चिंतन। तो आप कुछ भी सोचो, चिंतन बुरी चीज नहीं है। चिंतन तो ज्ञान से आएगा, ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, ज्ञान कभी बुरा कैसे हो सकता है? कुछ भी सोचो, किसी के भी बारे में सोचो, कोई भी विषय पकड़ लो आप दुनिया का, कोई भी चिंतन बुरा नहीं। बस शर्त क्या है? निरीह वृत्ति। उसमें आपका राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, उसमें आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए वही सोचने के लिए। समझ आ रहा है? बहुत कठिन काम है। ये ऐसे है जैसे कि जब कहीं पर बोरिंग होती है तो उसमें पानी निकलता है, तो पानी में पानी के साथ साथ बहुत सारा मटमैलापन, मिट्टी भी
आती रहती है ना। जब पहली बार बोरिंग होती है, पानी का फुब्बारा तो निकल गया, स्रोत मिल गया, हाँ भाई पानी आ गया। अब वो पानी भी आएगा तो बहुत देर तक कैसा आता रहता है, मिट्टी वाला मिट्टी वाला मिट्टी वाला पानी आता रहेगा। समझ आ रहा है? अब उस मिट्टी वाले पानी में से केवल जो है पानी पानी को पकड़ना और मिट्टी को छोड़ना, ऐसे ही तो होता है। हमारा जो ज्ञान है, चिंतन है, उसमें हमारी इच्छाएं भर भर के आती रहती भीतर से, कर्म के उदय के कारण से। तो उसमें से इच्छाओं को हटाना और केवल ज्ञान को पकड़ना, और तब तक ऐसा करते रहना जब तक उतना पानी निकल जाए, इतना गंदला 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 जब तक ना निकल जाए, जब तक कि बिल्कुल वो शुद्ध पानी ना आ जाए। ऐसे ही चलता रहता है। जब ये स्थिति बन जाएगी तो उस समय पर कुछ भी चिंतन करोगे, आपके अंदर कोई भी उस चिंतन से विकृति, कर्म का बंध, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की चंचलता कुछ नहीं आएगी। क्या समझ आ रहा है? आप देखो, अगर आप किसी भी चिंतन से परेशान होते तो सिर्फ इच्छा के कारण से। इच्छा नहीं है तो आप किसी भी चीज का चिंतन कर लो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुन रहे हो? चाहे स्वर्ग की देवियों का चिंतन कर लो, चाहे मनुष्य लोक की देवियों का चिंतन कर लो, कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? अगर इच्छा से रहित ज्ञान की परिणति है तो, और होता ही है। आप क्या समझते हो, मुनि महाराज क्या करते रहते हैं? स्वर्गों की देवियों का ही चिंतन करते रहते हैं। हाँ, पता नहीं आपको? 3 लोक का चिंतन करेंगे तो 3 लोक में नारकी भी आएंगे, स्वर्ग के देव भी आएंगे, देवियां भी आएंगी, सब आएगा। समझ आ रहा है? नरक में चिंतन करेंगे नारकियों का तो बिल्कुल वहां पर जैसे मार रहे हैं, काट रहे हैं, उसी में बिल्कुल अपने आप को लगा देंगे और कुछ नहीं होगा उनको। न किसी नारकी से द्वेष आएगा, न गुस्सा आएगा, न काटने का भाव आएगा, बस केवल क्या, सिर्फ चिंतन होगा वो। मनुष्य लोक में आएंगे, मनुष्य लोक का चिंतन करेंगे। संख्यातों मनुष्य हैं, असंख्याते तिर्यंच हैं, सबकी वृत्तियां देख लेंगे, सब चिंतन कर लेंगे अपने ज्ञान में ये क्या कर रहे हैं। लेकिन कोई भी उनके मन में कर्म का बंध क्यों नहीं होगा? क्योंकि इच्छा नहीं है। समझ आ रहा? फिर और ऊपर बढ़ेंगे, ज्योतिष लोक के देवों का चिंतन करेंगे, सब करेंगे। कौन देव क्या कर रहा है वो उनके ज्ञान में सब दिखेगा। समझ आ रहा है? और मुनि महाराज को सब पता होता है, असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, कहाँ कहाँ पर देव देवियां रहते हैं, कहाँ कहाँ पर कितने बड़े बड़े समुद्र हैं, कहाँ कहाँ पर कितने बड़े बड़े वन हैं, और उनमें वो कैसे क्या क्या कर रहे होते हैं, उन्हें सब पता रहता है। वो चिंतन करते रहेंगे और उनका वो फिर वो स्वर्ग के देवों के पास पहुंच जाएंगे। समझ आ रहा है? और वहां पर भी सब स्वर्गों में घूम लेंगे, 16 ही स्वर्गों में, और फिर वहां से घूम करके सीधे टिकेंगे कहीं नहीं, कहां पहुंचेंगे? फिर सीधे सिद्ध शिला पर पहुंच जाएंगे और फिर सिद्ध भगवान का भी चिंतन कर लेंगे, और सिद्ध भगवान का चिंतन करके फिर अपनी आत्मा के चिंतन में आ जाएंगे। कहीं उनके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुमको अगर भेज दिया जाए समझ आ रहा है, तो कहीं भी जाकर के हाँ टिक गए, वहीं पर 1 घंटा पूरा खराब कर दोगे। समझ आ रहा है? तो यही कहलाती है निरीह वृत्ति। इसी वृत्ति को बढ़ाया जाता है। ये वृत्ति जितनी बढ़ेगी उतना ही आपका ज्ञान कैसा होगा? प्योर होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं संस्थान विचय धर्म ध्यान। क्या बोलते हैं? हाँ, ये धर्म ध्यान चलता रहेगा, क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। 3 लोक में कितने जीव हैं, किस गति में क्या क्या हो रहा है, कितनी संज्ञाएं हैं, किस तरीके से लोग अपना समय निकाल रहे हैं, किस तरीके से लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं, सब ज्ञान में आता है। लेकिन उससे आर्त ध्यान नहीं होता। क्या होता है? वो धर्म ध्यान होता है। वो 3 लोक का चिंतन करो, कहीं भी आपका मन टिकेगा ही नहीं,
और सब जगह जो घूम करके आ जाएगा तो वो अपने आप में रुक जाएगा। और वो तभी आप अपने आप में रुक पाओगे जब सबको खूब देख लोगे, सबका खूब चिंतन कर लोगे। क्या समझ आ रहा है? जब तक आप केवल अपनी दुनिया में रहोगे तब तक आपको लगेगा कि बस इतनी सी दुनिया है, जो कंप्यूटर जितना रखा है ना, इसी में जिंदगी निकलनी है। समझ आ रहा है? और जिनके दिमाग में कंप्यूटर फीड होता है तो उनको 3 लोक का हर कुछ ज्ञान होता है। फिर उस ज्ञान से वो देख लेते हैं कि किसी भी तरह की स्थिति में कहीं पर भी कोई पर भी ईहा करना, इच्छा करना किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं है। तो क्या हो जाता है? वो अपने स्वरूप में आ जाते हैं। फिर वो जब लीन हो जाएंगे तो वो धर्म ध्यान से उस शुक्ल ध्यान में चले जाएंगे, और उस शुक्ल ध्यान में जब वो एकत्व को प्राप्त हो गए तो वही निश्चय ध्यान बन जाएगा, और उसी निश्चय ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ आ रहा है? इसलिए वर्तमान में भी ये धर्म ध्यान बिना इच्छा के लोक विषय जो ध्यान होता है, संस्थान विषय ध्यान होता है, वो वही कर सकते हैं जिनके अंदर दुनिया की किसी चीज से कोई मोह नहीं हो, इच्छा नहीं हो। हर कोई नहीं कर सकता इस ध्यान को। इसलिए इसको कहा गया है केवल साधु ही कर सकते हैं इस ध्यान को, संस्थान विषय धर्म ध्यान। समझ आ रहा है? हाँ, नहीं तो आपको तो जहां जिस घर में रसगुल्ले देखे समझ आ रहा है, वहीं आप भूल जाओगे कि हमें क्या देखना है, क्या करना है। नहीं समझ आ रहा? दिखेगा तो सब कुछ, लेकिन कहीं पर भी कोई ईहा नहीं करना, इच्छा नहीं करो, सिर्फ बस जानते रहो, देखते रहो, घूमते रहो 3 लोक में। कहीं भी किसी के घर में घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज की नहीं? कहीं पर भी चले जाओ, किसी के भी बारे में चिंतन करने लग जाओ, कोई आपको कर्म का बंध नहीं होगा, यहां लिखा हुआ है। कुछ भी चिंतन करो, बस क्या करना? इच्छा नहीं करना, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करना, बस केवल जानो, देखो, सोचो, बस। इतना बड़ा यह ध्यान करने का इतना अच्छा तरीका है। इसी तरीके को अगर आप थोड़ा भी अपनाने लग जाओ, बैठ जाओ ध्यान में, आप कुछ भी मत करो ध्यान करने के लिए, सिर्फ ये देखो कि हमारा मन क्या इच्छा कर रहा है, और हमें अपने मन को केवल इच्छा से हटाना है, कुछ नहीं करना है। इच्छा करे इस बात की अपने अंदर एक बिल्कुल अवेयरनेस बना करके रखो कि बस हमें इच्छा नहीं करना किसी चीज की। जो भी दिमाग में आता जाए आने दो, पकड़ना नहीं किसी चीज को, बस। समझ आ रहा है? आपके लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। लोग इसको ध्यान करने का तरीका समझते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, इस शास्त्र का श्रुत ज्ञान नहीं होगा, 3 लोक का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपके दिमाग में बुरे ही विचार आएंगे, बुरी ही बातें आएंगी। आप कितनी देर तक उसको देखने की कोशिश करोगे, आपको अच्छी जगह जाने का रास्ता नहीं मालूम है तो आप उसमें उलझ ही जाओगे। समझ आ रहा है? ये देखने वाली प्रक्रिया उनके लिए होती है जिनके पास में श्रुत ज्ञान अच्छा होता है, क्योंकि उनके श्रुत ज्ञान से विचार जो आएगा वो कैसा आएगा? वो सब श्रुत संबंधी विचार आएगा, जो भगवान की वाणी में लिखा है, जो कहा गया है। इसलिए वो ये काम करेंगे तो उनके लिए तो संभव होता है। अनेक लोग जो ध्यान करने की प्रक्रिया सीखते हैं, ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ करके सीख लेते हैं, और अनेक तरीके की टेक्निक आज ध्यान की लोग बताते हैं, करवाते हैं। इसी तरीके से भैया कुछ भी अपने विचार पर जोर मत डालो, जो भी आ रहा है बस उसको आने दो, देखते रहो। कब तक देखोगे? क्या देखोगे? आपके अंदर अच्छा तो तब आएगा ना जब आपको कुछ श्रुत ज्ञान हो, तो वो उन्हें नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या थ्योरी है। समझ आ रहा है? यहां से उन्होंने इतना सीख लिया, बस कुछ भी चिंतन करो, उस पर इच्छा मत करो, बस उसको देखते रहो, जानते रहो। तो ऐसा कर ही नहीं सकते आप। हर थोड़ी देर में आपके लिए वह अपने आप
डिस्टरबेंस हो ही जाएगा। और बहुत देर तक भी करने के बाद में आपको कुछ क्यों नहीं उपलब्ध होगा? क्योंकि भीतर कोई ज्ञान की परिणति है ही नहीं। ये उनके लिए है जिनके पास में अच्छा खासा श्रुत ज्ञान होता है। क्या होता है श्रुत ज्ञान का मतलब? जिस सब जिनवाणी का ज्ञान कहां क्या है, जिनवाणी का जिसको जितना ज्यादा ज्ञान होगा वह उतने ही अच्छे तरीके से इस प्रक्रिया से गुजर करके निश्चय ध्यान को उपलब्ध होगा, एकत्व को उपलब्ध होगा। ठीक है, इसलिए एक शब्द डला है इसमें, साहू लिखा है कि नहीं? साहू माने आप भी कह सकते हो हम भी साधु ही हैं, साहू हैं, है? लेकिन यहां पर साहू का मतलब इसी सेंस में है कि जिसने अपने अंदर सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ने का एक संकल्प ले लिया है, तो इसकी वैसे ही जो बहुत प्रकार की इच्छाएं होती हैं वैसे ही छूट चुकी होती है, वो ये प्रक्रिया में जुड़ सकता है। इसी को यहां पर अब देखो आगे कहते हैं कि आप इसको और कैसे उपलब्ध हो सकते हो। मां चिट्ठ मां जंपः मां चिंतः किं विजेण होइथिरो अप्पा अपम्मिरो इडमेव परम हवे झाणम। मां चिट्ठ मां अब जहां पर इस ऊपर वाली उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कुछ ये उपाय स्वरूप ये चीज बताई जा रही है ना। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मां चिट्ठ माने किसी भी प्रकार की कोई भी चेष्टा, चेष्टा का मतलब किसी भी प्रकार की शरीर की क्रिया मत करो। मां जंपः किसी से कोई बोलचाल मत करो। मां चिंतः किसी भी प्रकार का कुछ भी विचार चिंतन मत करो। पहले ये सोच लो कि हमें कुछ भी सोचना ही नहीं है। ये भी उन्हीं के लिए है जिनके पास में ज्ञान है। समझ आ रहा है? क्योंकि ज्ञान है तो उस ज्ञान के साथ में भी जब वो ज्ञान की परिणति जो चिंतन रूप रहती है उसको रोका जाएगा, तो वह भीतर से जो अपना ज्ञान स्वभाव है वो उसी को उपलब्ध होगा। आप अगर करके देखोगे मां चिंता है, कैसे होगा? चिंतन मत करो, आपके हाथ में जब दिमाग है तो चिंतन तो होगा ही, ज्ञान है तो विचार तो आएगा ही। तो अब इसको कैसे रोका जाए? तो कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी आप चिंतन जो आप रोक सकते हो उस चिंतन को रोक लो। किसी भी प्रकार की वचन की क्रिया जो आप दूसरों से करते हो उसको रोक लो, और किसी भी प्रकार की चेष्टा जो आप दूसरों के लिए करते हो वो सब रोक लो। जो रोकने लायक है उसको रोक लो पहले। चेष्टा मत करो, बोलचाल मत करो, और किसी के बारे में सोचना बंद कर दो। इतना तो कर सकते हो कि हम किसी दूसरे के बारे में ना सोचें जो अपने फैमिलियर है। फैमिलियर मतलब अपने जानकार हैं, परिचित हैं, बस इतना पहले अगर कर लो तो भी तुम्हारे लिए कुछ लाइन खुल जाएगी। हमें उनकी चिंता करने में कोई दिक्कत नहीं जिनको हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, उनके लिए सोचो। उनकी पहले चिंतन छोड़ दो जो हमारे परिचित हैं। चलो ऐसा हो जाएगा? अरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे परिचय में कितने लोग होंगे? 10, 20, 50, 100, बताओ मोबाइल में कितने लोग हैं तुम्हारे से जुड़े हुए? 250, 2000, 10,000 है? लेकिन जितने भी हैं उन सबसे आपका परिचय तो नहीं है। बाकी भले ही आपके किसी फाइल से जुड़ गए हो, प्रोफाइल किसी भी चीज से जुड़ गए हो, लेकिन सबकी आपको नॉलेज तो नहीं है कौन क्या है। तो चिंतन में कितने लोग आएंगे? जो हमारे परिचित नहीं है वो बहुत ज्यादा हैं। समझ आ रहा है? अगर इतना भी हो जाता है हम अपने परिचितों का कोई चिंतन नहीं करें तो भी आपके लिए मोह कम हो जाएगा, राग कम हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा ध्यान लगने की प्रक्रिया बन जाएगी।
सुन रहे हो? करके देखोगे? मां चिट्ठे, मां जंप, मां चिंत। ठीक है? उनसे नहीं बोलना जो अपने परिचित हैं, उनसे। इंसान जब नया घर ढूंढने निकलता है तो अक्सर परेशान हो जाता है।